दोस्तों, आज एडिक्शन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गेमिंग के बारे में और आज हम जानेंगे, इज़ गेमिंग फन, इज़ इट हार्मलेस और इज़ इट एन एडिक्शन दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिबेका, क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसे लगता है कि पोर्नोग्राफी ये एडिक्शन हुआ और ड्रग्स ये एडिक्शन हुआ, शराब अल्कोहल ये एडिक्शन हुआ, गेमिंग थोड़ी कोई एडिक्शन है, वो तो बस ऐसे ही मौज मस्ती के लिए खेलते हैं। जी बिल्कुल, और अक्सर हम गेमिंग को बहुत लाइटली ले लेते हैं और ख़ास करके मैंने देखा है कि हम जो मदर्स हैं, जब हम कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो हम अपने बच्चों को एक गेम दे देते हैं अपने फ़ोन पर खेलने के लिए या आईपैड पर खेलने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो शुरू में हमें शायद हार्मलेस दिखाई दें, आगे चल कर के ये बहुत ही बुरी आदतें बन सकती हैं, एक लत में ये डेवलप कर सकती हैं। दोस्तों, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट जो होता है ये करीब 29,029 फीट ऊंचा है, बहुत ऊंचा है ना। और इसको चढ़ने के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त लगता है, हर कोई कर नहीं पाता। कई सारे लोग हैं जो किए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं और नहीं लौट पाते, अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत होता है, तो एक बार एक सर्वे किया गया कि क्या हुआ जब लोग चढ़े और कहाँ पर ठोकर खाए और कैसे उनकी मौत हुई। क्या आप जानते हैं कि लोग जब वहाँ पर ऊपर गए, शिखर को हासिल किया, कई ज़्यादा संख्या के लोग थे जो शिखर हासिल किए, लेकिन जब वो नीचे आ रहे थे तब उनका देहांत हुआ, तब उनका पैर फिसला, तब उन्हें ठंडी ने जकड़ लिया वगैरह वगैरह। और जब ये सर्वे सामने आया तो सब हैरान हो गए कि ऐसा क्यों। फिर पता चला कि जब लोग ऊपर जा रहे थे तो बड़े जोश में थे, बड़ा ध्यान दे रहे थे, बड़ी एकाग्रता के साथ ऊपर पहुंच रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ हासिल कर लिया था, फिर उन्होंने, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, पुट योर गार्ड डाउन, वो रिलैक्स हो गए और उन्होंने कैजुअल सोचा, बोला हम ऊपर तो आ गए, अब तो सिर्फ नीचे जाना है। और अक्सर नीचे जाते वक्त वो ठोकर खाए। अक्सर हमारे साथ लाइफ में ऐसा होता है ना दोस्तों, जब बड़ी चीजें होती है उनसे हम बहुत सावधान रहते हैं, लेकिन छोटी चीजों में हम अक्सर फिसल जाते हैं। शास्त्र में कई कहानियों को आप देखते हैं, दाऊद एक बड़े दानव, गोलायत जैसे दानव के सामने वो मजबूती से विश्वास में खड़ा रहा, लेकिन जब उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा तब वो फिसल गया। सैमसन की कहानी देखिए, बड़ी फिलिस्ती सेना का सामना उसने बड़े डट कर किया, लेकिन फिर एक औरत के आंसू के सामने वो झुक गया और वो गिर गया। वो पतरस की कहानी, यीशु के लिए बड़ा बड़ा दावा करता है वो, लेकिन फिर एक छोटी सी बच्ची आकर उसे जब कन्फ्रंट करती है तब वो डगमगा जाता है और यीशु को नकार देता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ है गेमिंग का एडिक्शन। शायद स्वाभाविक नजरों से इतना बड़ा नहीं दिखाई दे, बोलिए हम तो ऐसे ही खेल रहे हैं मस्ती के लिए, किसको क्या एतराज है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में तब्दील हो जाता है। भूख प्यास नहीं लगती, 1 घंटे में तब्दील हो जाता है। कई लोग अपने आप को बंद कर देते हैं कमरे में, अपने परिवार दोस्तों से दूर हो जाते हैं और इस बनावटी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं और इसी में अपने आप को झोंक देते हैं। हमें सावधान रहना है। याद रखिए, माउंट एवरेस्ट को जब भी आप देखें, याद रखें ये चढ़ान में नहीं, ये अक्सर उतरते समय लोग फिसलते हैं। एक वचन है जो शास्त्र हमें चेतावनी देता है और इस चेतावनी को हम गंभीरता से लें। ये वचन है 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, 1 पतरस का 5वां अध्याय 8वां वचन, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वचन कहता है, अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। ये वचन हमें डराने के लिए नहीं है दोस्तों, ये वचन हमें सावधानी बरतने के लिए दिया गया है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गेमिंग की तरफ आपका झुकाव है, तो आप सावधान रहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप किसी भी किस्म की लत में फंसे। जी बिल्कुल, हमने देखा कि किस तरह गेमिंग हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट इज़ सच अ बैड एडिक्शन। इट्स नॉट जस्ट प्लेइंग अ सिंपल गेम, पर ये हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल लाइफ को बर्बाद कर देता है। और इससे बचने के लिए दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप या आपके प्रियजन प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं
तो इसके लिए भी आप हमें इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यस दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।